दोस्तों, हमारा देश भारत हमेशा से ही सबसे अनोखा रहा है। इस देश में जितनी भी विविधता मिलती है उतनी दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलती। भले ही आजकल हमारा देश पैसों के मामले में दुनिया में टॉप पर ना हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब हमारा भारत दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था। उस समय ये सोने की चिड़िया या गोल्डन बर्ड कहा जाता था। अब आप तो जानते ही होंगे कि जब भी कोई अमीर होता है तो वो बहुत लोगों की आंखों में खटकने लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ इंडिया के साथ। यहाँ के खजानों को लूटने के लिए सैकड़ों हजारों बार विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया और अलग अलग समय में अलग अलग देश के लुटेरों ने यहाँ राज किया। ये लुटेरे बहुत सारी अनमोल चीजें लेकर अपने देश चले गए। भारत में ही इतिहास की सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी गयी, लेकिन भारत में इतना कुछ था जो इतना लूटने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय के मंदिरों और राजाओं के महलों में अभी भी कई ऐसे तहखाने हैं जहाँ पर खजाना छिपा हुआ है। लेकिन क्या असल में ऐसा है, और क्या कभी भारत खजानों को ढूंढ भी पाएगा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन जगहों के बारे में जहाँ पर छुपा हुआ खजाना हो सकता है। तो चलिए बिना देरी के आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। दोस्तों, भारत के केरल राज्य में पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। इस मंदिर में जाने के लिए ड्रेस कोड और कई कड़े नियम है। बिना इनका पालन किए आपको इसमें जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये मंदिर चर्चा में तब आया जब कोर्ट के आदेश पर 2011 में इसके 6 दरवाजों को खोला गया और इन दरवाजों के पीछे बहुत बड़ी मात्रा में खजाना मिला था। लेकिन 7वें दरवाजे को खोलने को लेकर काफी विवाद हुआ। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7वें दरवाजे को खोलने पर रोक लगा दी। कहा तो ये जाता है कि पिछले 6 दरवाजों को खोलने पर जितना खजाना निकला था उससे भी कई गुना ज्यादा खजाना 7वें दरवाजे के भीतर मौजूद है। लोग ऐसा कहते हैं कि अगर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे को खोला गया तो कई भयानक घटनाएं हो सकती हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के भीतर मौजूद 7वें दरवाजे के रहस्य के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि इस मंदिर का इतिहास क्या था। भगवान विष्णु का ये मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसे त्रावणकोर के राजाओं द्वारा बनाया गया था। उस समय त्रावणकोर के राजा भगवान विष्णु के परम भक्त हुआ करते थे। उन्होंने अपनी संपत्ति और अपना सब कुछ भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया था। 1750 में त्रावणकोर के महाराज मार्तेंड वर्मा ने अपने आप को भगवान का दास बताया। तब से ही इस मंदिर की देख रेख राजघराना कर रहा है। जब पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 6 दरवाजों को खोला गया तो उस समय करीब 15.38 बिलियन डॉलर्स यानी कि करीब 1 लाख करोड़ का खजाना भारत सरकार को मिला। वहीं अब तक इस मंदिर के 7वें दरवाजे को खोला नहीं गया। कहा जाता है कि ये दरवाजा शापित है और इसे एक खास मंत्र के द्वारा ही खोला जा सकता है। 7वें दरवाजे, जिसको वॉल्ट बी के नाम से जाना जाता है, उस दरवाजे पर एक सांप के आकार का चित्र बना हुआ है। लोकल लोगों के अनुसार अगर 7वें दरवाजे को खोला गया तो कई तरह की अशुभ घटनाएं होंगी। कहा जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसी समय उसको जहरीले सांप ने काट लिया। मान्यता है कि खजाने की रक्षा सांप करते हैं और शायद इसलिए इस दरवाजे पर किसी भी प्रकार का कोई ताला नहीं लगा हुआ है। दोस्तों, अगर मान्यताओं की माने तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे को गरुड़ा मंत्र के उच्चारण करने के बाद ही खोला जा सकता है। अगर मंत्र पढ़ते वक्त पुजारी से कोई भी गलती होती है तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस दरवाजे को कोई सिद्ध पुरुष ही मंत्रोच्चार करके खोल सकता है। हालांकि इस बात का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है कि मंदिर के 7वें दरवाजे के भीतर कितना खजाना छिपा हुआ है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि केवल इस तहखाने के खुलने से इतना धन निकल सकता है जितना अब तक नहीं मिला। मूकांबिका टेम्पल। दोस्तों, आपको बताने जा रहे हैं कर्नाटक में स्थित मूकांबिका मंदिर के बारे में। ये कर्नाटक के उडुपी जिले के कोल्लूर में स्थापित माँ दुर्गा का मंदिर है। ये मंदिर करीब 1200 साल पुराना है। कहा जाता है कि कोल्लूर मूकांबिका मंदिर में एक कौमसुरा नामक राक्षस रहता था और उसने भगवान शिव को खुश कर उनसे शक्तियाँ प्राप्त की और इन शक्तियों से उसने पूरे संसार में आतंक फैला रखा था। सभी देवता उस राक्षस से दूर रहते थे। एक बार देवताओं को अचानक से कहीं से एक खबर लगी कि राक्षस की मृत्यु होने वाली है। ये बात राक्षस को भी पता चली, जिसके बाद उसने शिव जी की घोर तपस्या शुरू कर दी। भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उस राक्षस से पूछा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। सबको पता था कि अब इसे वरदान मिल जाएगा और ये आतंक मचाएगा। इस खतरे को जानकर विद्या की देवी माँ सरस्वती ने इसकी बोलने की क्षमता को छीन लिया। इस कारण कौमासुरा का नाम मुकासुरा यानी कि मूक राक्षस पड़ा। इसके बाद देवी दुर्गा ने सब देवताओं की शक्ति जुटाई और इस राक्षस का वध कर दिया। तब से इस देवी मंदिर का नाम मूकांबिका पड़ा। मूकांबिका मंदिर में 3 पहर में देवी के तीनों रूपों की पूजा की जाती है।
सुबह सुबह यहाँ माँ काली के रूप में, दोपहर में महालक्ष्मी के रूप में और शाम में माँ सरस्वती के रूप में पूजा की जाती है। कर्नाटक और केरल की सीमा पर पहाड़ी इलाके के इस भव्य मंदिर में एक ज्योतिर्मय शिवलिंग स्थित है। ज्योतिर्लिंग के पीछे स्थित देवी मूकाम्बिका की सुंदर धातु की मूर्ति को श्री आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। मंदिर में प्रमुख रूप से नवरात्रि में सरस्वती पूजा आयोजित की जाती है, जिसमें सैकड़ों तीर्थयात्री आते हैं। इस मंदिर से हर साल 17 करोड़ की आमदनी होती है, लेकिन इसके विकास पर 35 करोड़ का खर्चा आता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर तहखाने में बहुत सारा धन जमा है, लेकिन इसके गेट को कोई खोल नहीं सकता। ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी रक्षा एक बहुत बड़े सांप के द्वारा की जाती है। देखते हैं कि इस तहखाने का रहस्य कब खुलता है। कृष्णा रिवर। दोस्तों, दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरो का खनन कृष्णा नदी के किनारे कोल्लूर में हुआ था। गोलकुंडा राज्य का ये भाग्य आज आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गुंटूर जिले में है। माना जाता है कि आज भी हीरे की बहुत बड़ी खेप वहाँ मौजूद है। ब्रिटेन की महारानी के पास मौजूद कोहिनूर हीरा भी इसी जगह से आया था। आपको बता दें कि कोहिनूर दुनिया का सबसे महंगा हीरा है, जिसे अंग्रेज लूट कर अपने देश ले गए। लेकिन इसके अंदर जो सोने का अनुमानित भंडार है, उसका पता कब लगेगा, इसके लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। चार मीनार टनल। 204 मीनार भारत की ऐतिहासिक धरोहर है, जो हैदराबाद शहर में स्थित है। कुतुब शाही साम्राज्य के 5वें निजाम मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा में अपनी राजधानी हैदराबाद शिफ्ट करने के बाद 1591 में इसे बनाया था। इसे बनाने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। फिर भी ये माना जाता है कि इस संरचना को शहर से हैजा के उन्मूलन की खुशी में बनाया गया था। शहर को हैजा से मुक्त करने के लिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने प्रार्थना की थी और मस्जिद बनाने का प्रण लिया था। खूबसूरत और आकर्षक दिखने वाला चार मीनार अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि इसके अंदर एक रहस्यमय गुप्त सुरंग है। माना जाता है कि चार मीनार और गोलकुंडा को जोड़ने वाली सुरंग में बहुत बड़ा खजाना छिपा है। इस सुरंग का निर्माण भी सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने शाही परिवार के लिए करवाया था, जिससे कि जरूरत पड़ने पर वो किले से चार मीनार आसानी से जा सकें। लेकिन किसी को इस सुरंग के मूल द्वार के बारे में कुछ नहीं पता है। माना जाता है कि आज भी सुरंग में खजाना मौजूद है। हिडन ट्रेजर ऑफ निजाम मिर उस्मान अली। 1965 में भारत की जमीन पर विदेशी हमले का खतरा बढ़ रहा था। पाकिस्तान से जीतने के बाद जब हम जश्न मना रहे थे, तभी चीन लड़ाई की तैयारी कर रहा था। उस समय भारतीय सेना के हाथ पूरी तरह खाली थे। उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेडियो पर आकर अमीर लोगों और राजवाड़ों से मदद मांगी। उसके बाद निजाम ने सरकार और सेना की मदद 5 टन सोने से की। अपने खजाने और भारतीय सेना के लिए खोलने वाले ये निजाम थे हैदराबाद के मीर उस्मान अली। अगर आज के समय में इतने सोने की कीमत निकाली जाए तो 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। निजाम उस्मान अली जितना एक मुश्तदान आज तक किसी भी देश में किसी ने नहीं किया। दोस्तों, आपको बता दें कि जब निजाम उस्मान अली जीवित थे तब वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनकी कुल संपत्ति $210 बिलियन से भी ज्यादा आंकी गई थी। उन्हें धरती का अब तक का 5वां सबसे अमीर आदमी माना जाता है। उस समय उनकी कुल संपत्ति अमेरिका की कुल अर्थव्यवस्था का 2% थी। हैदराबाद के निजाम की संपत्ति का इसी बात से आंकलन किया जा सकता है कि वो 5 करोड़ पाउंड की कीमत वाले शुतुरमुर्ग के अंडे के आकार जितने बड़े एक हीरे को पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। वहीं उनके पैलेस में करीब 6000 लोग काम किया करते थे, जिनमें से 38 लोग तो सिर्फ मोमबत्ती स्टैंड की धूल ही साफ करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी केवल एक ही टोपी पहनकर और एक ही पुराना कंबल ओढ़कर गुजार दी। माना जाता है कि अभी भी हैदराबाद के किंग कोठी पैलेस में कई ऐसे कमरे हैं जिसमें अथाह खजाना छुपा हुआ है। सोन भंडार केव्स। 200 ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में बिम्बिसार मगध का राजा था। मगध वर्तमान बिहार का ऐतिहासिक नाम है। कहा जाता है कि बिम्बिसार के काल से ही मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ था। माना जाता है कि बिहार के राजगीर में बिम्बिसार का खजाना छिपा हुआ है। यहाँ पर स्थित 2 गुफाओं में पुरानी लिपि में कुछ लिखा हुआ है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इन गुफाओं को सोन भंडार गुफा कहा जाता है। ऐसी संभावना है कि इसमें खजाने से जुड़े हुए संकेत छिपे हो सकते हैं। खजाने से जुड़े संकेत इतने ठोस थे कि अंग्रेजों ने इस खजाने को खोजने के लिए तोप का सहारा लिया, लेकिन वो असफल रहे। लोग तो ये भी संभावना जता रहे हैं कि यहाँ लिखे संकेतों से कहीं और छिपे खजाने का नक्शा मिल सकता है। लेकिन सवाल अब ये है कि पहले इस गुफा पर लिखी बातों को कौन पढ़ेगा।
ग्रोसवेनर रैकेज। दोस्तों, ये एक ऐसा खजाना है जो भारत में नहीं है, साथ ही इसके मिलने की संभावना भी बहुत धूमिल है। इस खजाने की खोज अगर कोई करना चाहे तो उसे साउथ अफ्रीका जाना पड़ेगा। ग्रोसवेनर नाम का ये जहाज साउथ अफ्रीका के पास समंदर में 1782 में डूब गया था। ग्रोसवेनर को ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा और अमीर जहाज कहा जाता है। उस समय भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी। इस जहाज में अंग्रेज भारत से 26 लाख सोने के सिक्के, 14,000 सोने की सिल्लियां और हीरे, पन्ने, माणक, नीलम से भरी 19 तिजोरियां लेकर इंग्लैंड जा रहे थे। ग्रोसवेनर हिंद महासागर में मद्रास से श्रीलंका होते हुए इंग्लैंड के लिए मार्च 1782 में रवाना हुआ और 4 अगस्त 1782 में केप टाउन साउथ अफ्रीका से 700 मील दूर समंदर में एक चट्टान से टकरा गया। हालांकि जहाज के मलबे में से बहुत कम हिस्सा मिला, लेकिन बहुत बड़ा खेप अब भी समंदर के अंदर ही है। दोस्तों, सोचिए, अगर इन खजानों को सामने ला दिया जाए तो हमारे देश को फिर से सोने की चिड़िया होने से कोई रोक नहीं सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं, इतनी सारी जगह मिले खजानों में से किस जगह ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया।